अगर आपका बेसिक नंबर 1 है और या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो मेडिकली ऐसे पर्सन को, देखो ये सन को रिलेट करता है नंबर, है ना। सन का काम क्या है, सन में गर्मी बहुत होती है, तो ऐसे लोगों को हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो उनके सर पे हमेशा ही गुस्सा रहता है, अग्रेशन रहता है, लेकिन मेडिकल टर्म में उनको माइग्रेन की समस्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। ऐसे लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। आई साइड देखना, 1 नंबर वाला कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो बोलेगा कि आई साइड मेरी वीक नहीं है। ये सब जो आता है ये 1 नंबर के अंडर आता है, चाहे वो आपका बेसिक है या डेस्टिनी है। अच्छा, तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जोड़ के भी 1 नंबर बन रहा है, या फिर ओनली जो बर्थ की डेट है वो जोड़ के भी अगर 1 बन रहा है, तो वो उस पर्सन का, वो पर्सन 1 नंबर को रूल करता है, तो इसमें से ये डिसीज उसको होंगी ही होंगी। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की। अब 2 नंबर किसका है? 2 नंबर चंद्रमा का है ना, मून का है। अब जैसे 2 नंबर का अगर मैं बेसिक नेचर बोलूं तो 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो उनका बेसिक नेचर भी ऐसा है। अब 2 नंबर वाले एक तो इमोशनल बहुत होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को 2 नंबर किसका है? वाटर का भी है, पानी का भी है। तो ये समझो पानी से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं नंबर 2 को होंगी। जैसे डायरिया हो गया, साइनस हो गया, कोल्ड हो गया या कफ हो गया। अभी एग्जांपल अगर मैं हिना खान का लूं, 2 नंबर है उनका बेसिक, अच्छा, और डेस्टिनी उनका 1 है। हिना खान को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम आई थी, सबको पता है। अब ब्रेस्ट का ही प्रॉब्लम 2 नंबर देता ही देता है। ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट की प्रॉब्लम। अच्छा। अब कैंसर कहाँ से आया? कैंसर आया 9 नंबर से। 9 नंबर की उनकी महादशा चल रही थी, तो 9 के का इम्पैक्ट जब नंबर 2 पे पड़ा तो उनको ब्रेस्ट कैंसर आया। अच्छा। अब 2 नंबर किसका है? हमारे दिल का भी है ना। कहते हैं ना कि जो 2 नंबर वाले होते हैं इमोशनल होते हैं, मन का कारक, मन का कारक है। हाँ। तो फिर ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी देता है, बिकॉज 2 नंबर का नेचर क्या है कि अपने मन में चीजें रखना। देखिए, या तो आप चीजों को लोगों को बोल दो, कहते हैं ना कि अगर मैंने दिल खोल लिया होता लोगों के साथ, तो आज डॉक्टरों के साथ नहीं मुझे खोलना पड़ता। 2 नंबर को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो मन में ग्रजिस रखते हैं। अच्छा, तो इनकी कोई रेमेडीज भी होती है? हाँ जी, रेमेडी हर नंबर की है। अब जैसे नंबर 1 की बात करें, अब देखो बहुत कई ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे, व्यूअर्स होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी नहीं कर सकते है ना। अब मान लो मेरे पास मेडिसिन खाने के पैसे नहीं है, तो मैं कैसे स्टोन पहन लूंगी? तो उसके लिए हमें रेमेडी ऐसी करनी है जो हर पर्सन कर पाए। अच्छा। अब 1 नंबर का ग्रेन क्या है? गेहूं, सुना होगा आपने, गेहूं जो कणक होती है वो, और गुड़ को लेना है। दोनों को एक तांबे के लोटे में आपने कणक भर लेनी है, गेहूं को भर के, व्हीट को। अच्छा। अपने घर की ईस्ट की डायरेक्शन में रख देना है सैटरडे को। ओके। और संडे को इसको उठा के आपने नहा धोकर किसी भी शिवलिंग के ऊपर रख के आना है। अच्छा। जिसको भी 1 नंबर से कोई भी बीमारी आ रही है उस पर्सन को। अच्छा, ओके। एक तो आप ये कर सकते हैं। अब कोई ऐसे पर्सन है जो मंदिर नहीं जा सकते है ना, तो उन लोगों को गाय को जो गेहूं है वो खिलाएं। कितनी खिलानी है? 1.25 किलो। गाय को रोटी भी खिला सकते हैं? रोटी खिला सकते हैं। तो और 2 नंबर वालों के लिए? अब 2 नंबर की रेमेडी क्या है? 2 नंबर क्या है? हमारे मन का कारक है ना। कहते हैं ना कि मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 1 से ज्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को लिक्विड, चाहे पानी हो चाहे वो दूध हो, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कितने लोगों को मैंने देखा है 2 नंबर होने के बावजूद भी पानी की वेस्टेज करते हैं, तो आप समझो ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने अभी आपको हिना खान का एग्जाम्पल बताया, तो आपको रेमेडी करनी ही करनी है। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 2 है, तो आप अपनी मदर से या अपनी सास से एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन अच्छे नहीं है, तो 1.25 किलो चावल लेके अपने पास रख सकते हैं। अच्छा। है ना। और 2 नंबर का जो दान करना होता है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही करना होता है, क्योंकि शिव जी के माथे पे चंद्रमा विराजमान होते हैं ना। तो 2 नंबर आपको डिप्रेशन भी देता है। आजकल तो देखो डिप्रेशन की समस्या बड़ी कॉमन हो गई है ना। ये पहले वाला समय नहीं है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, मन हल्का हो रहा है, चीजें हो रही हैं। आजकल खासकर 2 नंबर अंदर अंदर चीजें रखता है, तो इसीलिए 2 नंबर वालों को पूर्णिमा पे चंद्रमा को जल देना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है ना, एक्सपेंशन का कारक है गुरु। गुरु अगर हम देखें तो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब हमें ये भी समझना होगा कि जिस प्लेनेट का बेसिक नेचर एक्सपेंशन देना है, बढ़ाना है, जुपिटर खुद बहुत बड़े प्लेनेट है, तो लॉजिक समझिए तो वो आपकी बॉडी में फैट को बढ़ा देंगे, है ना। अच्छा। मोटापा किससे देखते हैं? नंबर 3 से देखते हैं। अच्छा।
ओबेसिटी की प्रॉब्लम नंबर 3 से। अगर 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल हो रहा है तो ऐसे पर्सन का डायबिटीज भी होती है। चाइल्ड बर्थ इश्यू, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा ना, 10-10 साल हो जाते हैं लोगों को। तो जब मैं चार्ट उनके एनालाइज करती हूँ तो 3 और 6 और 6 2 ही नंबर ऐसे हैं जो आपकी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देते हैं। अच्छा। तो क्योंकि गुरु क्या है, गुरु जीव कारक है ना। पूरी आप कहीं से भी उठा लो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, गुरु के बिना कहते हैं गति नहीं है। तो गुरु अगर आपका ठीक नहीं है तो आप समझ जाओ कि चाइल्ड बर्थ में इशू आएगा ही आएगा। अब गुरु हमारे लंग्स भी हैं, ठीक है, लंग्स में या ब्रीथिंग की किसी को प्रॉब्लम है वो नंबर 3 से हम देखेंगे। अच्छा। अगर किसी का मल्टीपल हो रहा है तो आप समझो लीवर में फैटी लीवर नंबर 3 से देखते हैं। अच्छा। तो उसमें उस पर्सन को रेमेडी क्या करनी चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए एवरी थर्सडे। ओके, है ना। अब कई ऐसे पर्सन है ऑफिस जा रहे हैं, वर्किंग है, बहुत सारे लोग हैं, नहीं आपको टाइम मिल रहा है जाने का, तो आपने कुछ नहीं करना, एक आटे के पेड़े में 3 मुट्ठी चने की दाल डालनी है। अच्छा। गुड़ डालना है और हल्दी का तिलक लगाना है। आपको लग रहा है कि जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है जुपिटर की वजह से, जैसे मैंने आपको जो बीमारियां बताई हैं, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार की गाय को खिलाते, इससे भी आपका जुपिटर ठीक होता है। अगर कई लोगों को लगता है हमें ये भी नहीं करना, तो थर्सडे माथे पे तिलक लगाएं, या तो हल्दी का या फिर केसर का।